बांग्लादेश में इस वक्त आग लगी है, माहौल खराब है, हिंसा हो रही है। भारत के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए। ढाका से आ रही तस्वीरें और जो सड़क पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें हैं, नारेबाजी की तस्वीरें हैं, वो सब कुछ साबित करती हैं। स्थिति तब भड़की जब छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केवल हत्या नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश थी। इस दौरान हिंदू युवक की भी हत्या की गई। माहौल और भी बिगड़ने लगा है और भारत में भी उसको लेकर आक्रोश है। बांग्लादेश में हालात क्यों बेकाबू? आखिर बांग्लादेश में उस्मान हादी कौन? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से आ रही ये तस्वीरें बताती हैं कि बांग्लादेश किस कदर तनाव के दौर में गुजर रहा है। सड़कों पर गुस्सा है, नारे हैं, आगजनी है। छात्र और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत इस उबाल की सबसे बड़ी वजह बन गई है। हादी 2024 में शेख हसीना के विरोध में हुए प्रदर्शनों में सबसे बड़ा चेहरा था। अब उसकी मौत के बाद बांग्लादेश में हालात एक बार फिर बेकाबू हैं। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात बिगड़े हैं। छात्र आंदोलनों का जाना पहचाना चेहरा था शरीफ उस्मान हादी। इंकलाब मंच नाम के संगठन से जुड़ा हुआ था। शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल के प्रदर्शन का एक बड़ा चेहरा था। 12 दिसंबर को ढाका में अज्ञात हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मार दी। इलाज के दौरान सिंगापुर में हादी की मौत ने बांग्लादेश के हालात को बिगाड़ दिया। हादी की मौत की खबर फैलते ही बांग्लादेश में गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन हिंसक हो गए। मीडिया दफ्तरों पर हमले हुए। कई जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश है। हालात इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि ये सब कुछ भारत के पड़ोस में हो रहा है। बांग्लादेश में भीड़ को भड़काया गया, मीडिया दफ्तर जलाए गए, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। पुलिस और प्रशासन कई जगह भीड़ के सामने बेबस नजर आया। मीडिया ने सरकार और हिंसा दोनों पर सवाल उठाए। जवाब में अखबारों के दफ्तर जला दिए गए। अराजकता में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे पहले निशाने पर आता है। हिंदू युवक की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि बढ़ते सामाजिक तनाव का एक बड़ा संकेत भी है। दीपू चंद्र दास को भीड़ ने सिर्फ मार ही नहीं दिया, उनको जला डाला, उनके शव को जला डाला। और उसी के साथ साथ इंडियन कॉन्सुलेट पे भी हमला हुआ है जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए हैं। लगातार हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है, टारगेटेड अटैक हो रहा है, टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और हमारी सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, अब हमारे देश के ईस्ट में, हमारे देश के वेस्ट में दोनों तरफ ही रेडिकलाइज इस्लामिस्ट नेशंस हो चुके हैं जो हमारे देश के बारे में सोच अच्छी नहीं रखते हैं। जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट के चलते बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस नेता को, यंग नेता को जो कंटेस्ट कर रहा था, उसको गोली मार दी गई है। और वहां पे ये इम्प्रेशन है कि ये काम भारत सरकार ने, जो वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें भारत ने पनाह दे रखी है, उनकी वजह से उसको गोली मारी गई है। इससे पूरे दुनिया के अंदर हमारा नाम बदनाम होता है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की एक बड़ी नाकामी है। बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव होने जा रहे हैं। उस्मान हादी इस चुनाव में उतरने वाला था। चुनाव की तैयारी से पहले एक कैंपेन के दौरान उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस्मान हादी की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में बढ़ते गुस्से और असंतोष का प्रतीक बन गई है। सवाल अब ये है, क्या बांग्लादेश की सरकार हालात संभाल पाएगी या बांग्लादेश एक और बड़े राजनीतिक तूफान की ओर बढ़ रहा है? बांग्लादेश में हालात इसलिए खराब है क्योंकि सत्ता कमजोर है, भीड़ ताकतवर। राजनीतिक अस्थिरता ने कट्टरपंथ को खुली छूट दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।